एसएससी मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना पहला वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, 2 तारीख से रेगुलर क्लासेस आप लोगों की शुरू की जाएंगी। पढ़ने पढ़ाने के प्रक्रम को शुरुआत करते हुए आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज से आपकी डेली क्लासेस चलेंगी। तो टॉपिक पर आते हुए सीधा सीधा आप लोगों से सवालों से रूबरू होंगे, आप लोगों से सीधे सीधे कुछ बातें करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ये अपना कंटेंट, खुद का कंटेंट, खुद के सवाल, खुद के बनाए नोट्स, सब उसी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो आज अपनी बात को मैं यहीं से शुरू करते हुए आप लोगों के समझ, देखिए, सबसे पहले बात होती है कि मैथ में जैसे आप लोगों को फार्मूला मिल गया, आप लोगों को जैसे फार्मूला मिल गया तो आपने फार्मूले में सवाल तो रख दिया, सवाल की जगह पर हर कुछ सब कुछ समझ गए। फार्मूले में ये रख दिया, ये रख दिया। बात फंसती है कैलकुलेशन की। तो आज हम लोग कैलकुलेशन के बेसिस को समझेंगे कि कैलकुलेशन को किस प्रकार से और अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरीके से हम बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस के माध्यम से बहुत ही जल्दी, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी जल्दी आप किस चीज़ को समझते हो। तो पेपर में आपको कितनी जल्दी आपको किस चीज़ में आपको अप्लाई करना है, कैलकुलेशन में ही आदमी फंसता है। अगर आप फंसते हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन, क्योंकि फार्मूला तो आपने नोट कर लिया, फार्मूला लिख भी दिया। अब फार्मूला लिखने के बाद उसके बाद आपने उसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के समय में हम लोग, जैसे कि आपको हमने बताया था कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे। आपको इन्हीं ऑप्शन से ही खेलना है, इन्हीं ऑप्शन से ही आपको खेलना है, क्योंकि इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपके पेपर में सही होगा। तो इन्हीं चारों ऑप्शन से आज खेलना सिखाएंगे, कैसे क्या करते हैं, किस प्रकार से हमें कैलकुलेशन को अपनी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की जो नया टॉपिक है, आपको किसी भी बुक्स वगैरह में मिलेगा नहीं, ये सिर्फ एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम। तो इस टॉपिक पे आज हम कुछ चंद बातें करेंगे। तो पहले टॉपिक का नाम है डिजिटल सम। आज से इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए डिजिटल सम टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम डिजिटल सम। तो इसी पर बात करते हुए डिजिटल सम, अगर आपने सुना हो तो डिजिटल का मतलब आधुनिक, सम का मतलब जोड़। तो डिजिटल सम का सीधा सीधा मतलब है आधुनिक जोड़। देखिए, राइटिंग को मत जाइएगा, केवल बातचीत को समझिएगा, क्योंकि राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो भूल चूक समझ के भाई को माफ कर दीजिएगा। तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी हमसे भी हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो कोई भी गलती हो तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आधुनिक जोड़ से। डिजिटल सम जिस टॉपिक का नाम है, तो टॉपिक के बारे में अगर आपने इसमें कुछ भी पढ़ा हो, तो अभी ना भी पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एकदम बेसिक से 0 टू हीरो लेवल की बात करके आए थे आपसे। बेसिक से जाएंगे, बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। तो डिजिटल सम, आधुनिक जोड़। तो सम का मतलब क्या होगा? सम का मतलब जोड़, संख्याएं कितनी होती हैं, मतलब ओवरऑल संख्याएं कितनी हैं ब्रह्मांड में। हम लोगों ने संख्याएं सिर्फ इतनी पढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, इतनी संख्याएं हमने पढ़ी। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है। किसी पेपर में कुछ भी पूछा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है। अब उन्हीं संख्याओं को हम अगर छोटे क्रम में समझते हुए चलें तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? तो डिजिटल सम का सिर्फ सीधा सा यही मतलब है कि संख्याओं के अंकों का योग ही डिजिटल सम कहलाता है। कोई किसी भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या के
अंकों का योग डिजिटल सम कहलाता है। मतलब कोई भी संख्या, जैसे कि हमने संख्या लिख दी 12, तो 12 का डीएस कितना होगा? 12 के अंकों का योग, तो 1 + 2 बराबर। अगर हमने इसी जगह पर संख्या लिख दिया 9443, ठीक है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा? तो भैया 9 9 18, 18 4 22, 22 3 25, तो इसका तो 25 आ गया। अब 25 के अंकों का योग, तो डीएस का सिर्फ मतलब है ब्रह्मांड में किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या कहलाएगा? डीएस। और डीएस हो कितना सकता है? 1 से लेकर 9 तक सिर्फ डीएस संभव है, क्योंकि किसी भी संख्या का अंकों का योग 0 हो नहीं सकता। तो अंकों का योग कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी बात को हम समझें तो भैया देखिए, अब 12 की जगह हम कोई भी संख्या लिख दें, जैसे कि हमने लिख दिया 25, 25 के अंकों का योग कितना होगा? 7। अगर हमने इसी जगह पर लिख दिया 7 2 1 4, तो इसके अंकों का योग 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14, तो 14 के अंकों का योग कितना है? 4 1। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या कहलाता है? डीएस कहलाता है। तो इतना समझना कि कोई भी संख्या होगा, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या, मान लीजिए हमारे पास संख्या लिखी है 73 और ये 473, हमारे पास ये एक संख्या है, तो इसके अंकों का योग निकालना। तो अंकों का योग से सिर्फ मतलब क्या है? 7 4 11, 11 3 14, 14 का मतलब 5, 14 का मतलब 4 1 5। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या कहलाता है? डीएस। ठीक है, अब इसी चीज को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि डीएस कैसे निकला। ठीक है, तो उसके लिए आगे देखें। अगर हम किसी भी संख्या को संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल अंकों का योग डीएस कहलाता। अगर बाई चांस हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे कि हमें सबसे पहला उदाहरण लिया था 12, अगर हमने 12 को किसी भी संख्या को 9 से भाग कराने पर, हमने 12 को 9 से भाग कराया, तो भैया 9 1 कम 9, शेषफल कितना आ गया? 1। तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही क्या होगा? अंकों का योग। तो अगर ऐसे भी देखें तो 12 को अंकों का योग कितना होता है? 3। तो जितना शेषफल प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाएगा? डीएस। अगर इसी जगह पर हम बात करें 15 की, 15 को अगर हमने 9 से भाग किया तो 9 1 कम 9, 9 6 15, तो मतलब 6 शेषफल आया। अगर शेषफल 6 है तो यही क्या है आपका? क्योंकि डीएस 15 के अंकों का योग क्या होगा? अगर इसी जगह पर एक और उदाहरण, अगर हमने थोड़ा बड़ा उदाहरण लिया, जैसे कि हमने ले लिया 75, 75 को 9 से भाग किया, 75 को अगर हमने 9 से भाग किया तो 9 8 72, 72 3 75, तो जो 3 शेषफल प्राप्त हुआ, अगर 75 के अंकों का योग करें तो 7 5 12, 12 का मतलब, तो उसका डीएस भी कितना होगा? तो इसका डीएस भी 3 और इसका शेषफल भी 3। तो किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल अंकों का योग कहलाता है। अंकों का योग मतलब डीएस कहलाता है। तो ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो
अब अगर आगे की बात करें तो अब एक अगला टॉपिक है कि अब इसी में आगे धीरे धीरे घुसते जाएंगे। अब किसी भी टॉपिक का हम लोग पूरा निचोड़ तैयार करेंगे कि अंदर तक घुसते हुए जाना है। अब अगर इसी टॉपिक में बात करें तो अगर हम अभी हमने सीखा है कि किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वही अंकों का योग कहलाएगा। तो अब हम एक चीज और सीखेंगे। अगर आप बताइए, अगर ये एक संख्या लिखी है 9, तो 9 में अगर हमने एक जोड़ा तो ओवरऑल कितना बन गया? 10। और 10 के अंकों का योग 1। 9 में अगर हमने 2 जोड़ा तो कितना है? 11। 11 के अंकों का योग 3। 9 में अगर हमने 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 12। 12 के अंकों का योग 3। 9 में 4 जोड़ा तो 13। 13 का डीएस कितना आ गया? 4। ये डीएस है। अगर 9 में 5 जोड़े, 9 5 14, 14 का डीएस 5। तो कुछ समझ आ रहा है? तो हम ये जोड़ रहे हैं। 9 में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो अंकों का योग वही प्राप्त होगा। 9 में कोई भी संख्या जोड़ी जाए, 9 में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो अंकों का योग वही प्राप्त होगा जो संख्या जोड़ी जा रही है। मतलब 9 में कोई भी संख्या अगर हम जोड़ दें तो अंकों का योग सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? जो संख्या जोड़ी जा रही। हमने एक जोड़ा तो हो गया 10, तो 10 के अंकों का योग कितना हुआ? 1। हमने 2 जोड़ा तो हो गया 11, तो अंकों का योग कितना हो गया? 2। हमने 3 जोड़ा तो हो गया कितना? 12। अंकों का योग कितना हो गया? 3। हमने जोड़ा 4 तो हो गया 13। अंकों का योग कितना हो गया? 4। हमने जोड़ा 5 तो हो गया 14। अंकों का योग कितना हो गया? 5। कितनी चीजें समझ आई? अब इसके आगे की बात करें, तो अगर हमने 9 में 8 जोड़ा तो 9 8 17। अब 17 के अंकों के 7 1 8। तो 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर, 9 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर अंकों का योग वही प्राप्त होगा जो संख्या जोड़ी जा रही है, उसके अंकों का योग। अगर हमने बाई चांस सपोज दैट कि 9 में हमने जोड़ा 23, ठीक है, तो 23 और 9 मिलके कितने होते हैं? 32। 32 के अंकों का योग 5, और जो संख्या जोड़ी गई उसके अंकों का योग भी 5। तो 9 में जो संख्या जोड़ी जाए उसके अंकों का योग और जो प्राप्त होगा उसके अंकों का योग के बराबर होगा। तो सीधी सी बात, अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 9 में कोई संख्या जोड़ी जाए तो अंकों का योग वही प्राप्त होगा जो संख्या जोड़ी जा रही है। 9 में कोई संख्या जोड़ी जाए तो अंकों का योग वही प्राप्त होगा जो संख्या जोड़ी जा रही है, उसके डीएस के बराबर। समझा? तो हमने अभी सीधा सीधा इतना समझा, दो चीजें समझ चुके, तीसरी चीज पे समझ रहे हैं कि 9 में अगर हमने कोई भी संख्या जोड़ दी तो डीएस वही प्राप्त होगा। 9 में कोई संख्या जोड़ दी जाए तो अंकों का योग मतलब डीएस वही प्राप्त होगा जो संख्या जोड़ी जा रही है। अगर सपोज दैट एक और उदाहरण, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और उदाहरण, अगर हमने 9 में 25 जोड़ा तो 25 9 कितने होते हैं? 34। ठीक है, तो 9 में जो संख्या जोड़ी जाए उसके अंकों का योग वही होगा जो इसके अंकों का योग। तो 4 3 7 और 5 2 7। तो भैया 9 में अगर हम कुछ जोड़े हैं तो अंकों का योग हमारा कितना प्राप्त हुआ? वही जो संख्या जोड़ी है। तो अब आप ये बताइए, 9 में 1 जोड़ो तब भी 1 मिल रहा, 9 में 2 जोड़ो तब भी 2 मिल रहा, 9 में 3 जोड़ो तब भी 3 मिल रहा, 9 में 4 जोड़ो तब भी 4 मिल रहा, 9 में 5 जोड़ो तब भी 5 मिल रहा, 9 में 8 जोड़ो तब भी 8 ही मिल रहा, और 9 में अगर 7 जोड़ो तब भी 7 मिल रहा।
तो जब 9 का कोई मतलब ही नहीं है, 9 में कुछ भी जोड़ो वही आ रहा, 9 में कुछ भी जोड़ो वही आ रहा, 9 में कुछ भी जोड़ो वही आ रहा, अंकों का योग, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि इस 9 को 0 मान लें? अगर हम 0 में भी 1 जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तब भी 2 आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, और 0 में 7 जोड़ेंगे तब भी 7 ही आएगा। तो जैसे कि अब हम कहीं पर सवाल की बात करेंगे, तो अब हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक सवाल है, ये 94 लिखा है 94, और अगर हमने पढ़ना है कि इसके अंकों का योग क्या होगा, तो अभी हमने सीखा कि 9 को क्या मान सकते हैं? 0। अब अगर हम 9 को 0 मान लेंगे, अभी तक तो पढ़ रहे थे 9 में कुछ भी जोड़ो तो उसके अंकों का योग वही रहेगा। अब हम जब पढ़ लिया है कि 9 में कुछ भी जोड़ो अंकों का योग वही रहेगा, तो इसका मतलब है कि 9 0 के बराबर है। 9 अगर 0 के बराबर है तो 9 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या के अंदर और अगर हमको उसको डीएस निकालना है तो हम इसको 0 भी मान सकते हैं। किसको? 9 को सदैव 0 मानते हैं किसमें? डीएस में। क्योंकि अब अगर देखिए, आप सवाल समझते हैं, 94 के अंकों का योग निकालना है तो 9 4 13, अब 13 का डीएस निकालेंगे तो 4। तो भैया ये बताइए, 9 में 4 जोड़ो तब 13 आएगा, तब भी 4 आएगा, या 9 को हमने क्या मान लिया? 0। अब ये अगर ये 0 बन गया तो 0 में 4 जोड़ो भी कितना आएगा? 4। जब ये 0 बन गया तो 0 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 4। तो जब 0 में हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब अगर आगे की बात करें तो इतना सब हो गया। अब इसके आगे की बात करें तो 9, देखिए डीएस का मतलब सिर्फ आपको 9 से ही सब कुछ करना है, जो भी इसमें प्रयास होंगे सब 9 से। अच्छा, आप ये बताइए, अभी तक हम लोगों ने कभी कुछ पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा इसके विषय में? अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि 9 को 0 मानते हैं, और किसी भी संख्या में 9 से अगर जोड़ेंगे तो अंकों का योग वही रहेगा जो जोड़ा जाएगा। अब उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि 9 में कुछ भी अंकों का योग कितना होता है? 9। अब हम लोग एक अलग चीज पढ़ा, तो देखिए भाग का नियम सीख लिया, उसके बाद जोड़ना भी हो गया। अब उसके बाद आ जाओ गुणे में। ठीक है, अब हम गुणे की बात करें तो गुणे में सिर्फ करते क्या है? अब आप बताइए, 9 से सब कुछ 9 पर ही चल रहा है, डिजिटल सब में आपको जो भी पढ़ना है सब 9 से शुरू होता है। अब अगर हमने बात की 9 से किसी भी संख्या में आप गुणा करें, क्योंकि हमको अंकों के योग की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 9 से किसी भी संख्या में गुणा करें, मान लीजिए 9 से 1 में गुणा किया तो कितना आता है? 9 1 कम 9। अगर 9 से अगर हमने 5 में गुणा किया तो 9 पंजे 45 के अंकों का योग, 9 अट्ठे 72 अंकों का योग 9। अगर हमने कोई बड़ी संख्या ले ली, 9 को हमने अगर 16 में गुणा कराया तो 9 16 में भैया 144 अंकों का योग 9। अगर इससे भी बड़ा हमने ले लिया, 9 को हमने अगर गुणा करा दिया 25 में, तो 25 में भैया 225 अंकों का योग 9। ठीक है, तो 9 से किसी भी संख्या में देखिए गुणा करा रहे हैं तो अंकों का योग हमें मिल कितना रहा? 9 9 9 9 9। अगर कोई भी और बड़ा संख्या हम लिख दे रहे हैं, 9 से अगर हमने 115 में भाग गुणा कराया, तो अब अगर इसको हम हल करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 9 ये 135, 9 1 कम 9 9 1 10 1035। ठीक है, तो 1035 के अंकों का योग अगर हम करेंगे तो भैया 3 1 4 5 4, तो सिर्फ इतना सा मतलब है कि 9 से किसी भी संख्या में, देखिए राइटिंग पे जाइएगा मत, आपको कॉन्सेप्ट न क्लियर हो तो आप हमें अलग से भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ना जरूरी है। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर, ये बहुत ही
आपको कम समय बचाने, बहुत ही समय बचाने वाला कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने, लेकिन एक बार इसको आपको समझना पड़ेगा। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर अंकों का योग का मतलब ds सदैव कितना रहेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, इनका आपका यूज बहुत है। प्रॉफिट लॉस में 10% हानि हो गई, अब कहीं पर भी आपका यूज आएगा। देखिए प्रॉफिट लॉस में आगे कि आपको किसी वस्तु के मूल्य में 10% हानि हो गई। अब 10% हानि हो गई तो मतलब 100 का 10% का मतलब 90 रुपए हो गया। अब 90 का मतलब है कि जो ऑप्शन बन के आएगा उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। जिस ऑप्शन में अंकों का योग होगा 9 वही आपका आंसर, क्योंकि आंसर आपका कितना आना चाहिए, अंकों का योग 9। तो किस ऑप्शन में अंकों का योग 9 आएगा, बस यही आपको चेक करना होगा। और जिस ऑप्शन में अंकों का योग होगा 9 वही आपका आंसर बन जाएगा। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर ds सदैव कितना होगा, 9 ही रहेगा। अगर हम सपोज दैट इनको और बड़े सवालों में हल करना चाहें, अगर आप सोचें कि इनको दशमलव वगैरह में हल करना चाहें तो हम दशमलव में भी हल कर सकते हैं। अगर हम सवाल पे न जाते हुए सीधा सा एक 9 को गुणा करना है 1.2 गुणित 1.3, फिलहाल हम इतना लंबा कर नहीं सकते। ठीक है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 12 9 108, 108 को 13 से गुणा करेंगे तो 12 9 108 तो मतलब 10.8 गुणित 13, ठीक है 1.3। तो 13 8 104, हासिल लगा 10, हासिल लगा 10 तो मतलब 0, तो 0 पहले हमने निकला था। 13 1 कम 1, 13 1 कम 13 1 14, तो बस इतना सा ही आएगा शायद। 13 8 104 और 13 1 कम 13 13 1 14 और 2 दशमलव लगा दिया हमने, तो फिर 2 अंक पहले दशमलव, तो 14.04 आ गया। अब देखिए 9 से किसी भी संख्या में गुणा करो, कोई भी संख्या से कोई मतलब नहीं, इसके अंकों का योग से कोई मतलब नहीं। 9 से किसी भी संख्या में गुणा करो, अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9। तो 4 1 5 5 4, 9 से किसी भी संख्या में गुणा किया, हमें अंकों का योग कितना मिला, 9 ही मिला। तो हमें सीधा सा मतलब यही पढ़ना है कि 9 से अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करने जा रहे हों तो हमें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अंकों के योग की बात की जा रही है कि इसका अंकों का योग कुछ है, इसके अंकों का योग कुछ है, इसके अंकों का योग कुछ है, इसके अंकों का योग 9। तो जिसके अंकों का योग 9, अगर उससे हमने किसी भी संख्या में गुणा किया तो जो आंसर मिलेगा उसका ds कितना होगा, 9। और जब ds 9 होगा तो 4 ऑप्शन ABCD में ही खेलना है। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था ABCD 4 ऑप्शंस में ही खेलना है। तो 9 शुरुआत के चारों ऑप्शन में भी आंसर 9 आएगा, जिस ऑप्शन में आपका आंसर 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें, पहले इसको नोट कर लीजिए। हो सकता है आज हमारी स्पीड थोड़ा तेज हो, लेकिन आप लोग बताते रहिएगा कि स्पीड किस प्रकार से धीरे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली पहली क्लास है तो थोड़ा बहुत अगर भूल चूक, कोई बहुत दिन बाद पहली बार तो पढ़ाने हैं, तो अगर कोई भी भूल चूक हो तो कृपया नज़रअंदाज कर दीजिएगा, बाकी तो सब आप लोगों के भरोसे। ठीक है, और हो सके तो अपने मित्रों से, अपने जितने भी अभिष्ट मित्र हैं सबसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करवाएं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो पता चला है कि यूट्यूब वगैरह चलाने में बहुत मेहनत है। अब आगे की बात करें तो हाँ, ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर नहीं लगता है, कहाँ कहाँ पर लगता है। ठीक है, अब अगर आपका कोई सवाल है कि 1.3 और 1.3 बार, ठीक है, अब इस सवाल और इस सवाल में अंतर, इसका तो ds कितना है 4, लेकिन इसका अगर हम ds निकालेंगे तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1.3 बार लिखा हुआ, तो 3 बार का मतलब 1.3 3 3 3, ये डाट 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 इंफिनिट तक जाएगा। तो इसका कोई एक निश्चित मान है नहीं, तो यहां पर आप ds लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जब एक निश्चित वैल्यू ही नहीं है, जिस संख्या का एक निश्चित मान ही नहीं है, वहां पर आप ds नहीं लगा सकते।
तो अगर हम लिखने के तौर पर लिखें तो डीएस का यूज अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग, ब्रैकेट में लिख लीजिए लगभग में नहीं किया जाता। डीएस का यूज आप अप्रोक्सीमेशन में नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप डीएस को सिर्फ जहां पर एप्रोप्रिएट वैल्यू आनी चाहिए, कोई लगभग वगैरह का कोई जिक्र ना हो, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, आप एक चीज और समझते हैं, ये चीज तो समझ आ गई कि इसमें यूज नहीं होता है अप्रोक्सीमेशन के सवालों में, लगभग के सवाल। तो लगभग वाले सवाल भी ऐसे भी कम आते हैं पेपर में, जहां नहीं आएंगे वहां पर नहीं लगाएंगे, जहां आएंगे वहां पर इसको हम यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो डीएस की, तो देखिए अब डीएस का यूज कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं। अब अगर हमने किसी सवाल में लिखा, देखिए अब ये सवाल लिखा है 7.3, ठीक है, पहले हमने लिखा 73, फिर उसी जगह लिखा 7.3, फिर उसी जगह लिखा 7.3%, ठीक है, फिर लिखा 7.30%, ठीक है, और फिर उसी जगह पर आगे लिख दिया 0.073%। इसको हमने थोड़ा सा बिल्डअप किया, इसको इस जगह पर लिखा है 0.73%, ठीक है। अब देखेंगे कि इस पर यूज कर होता है कि नहीं होता। तो 77 लिखा है, 7.3 लिखा है, 7.3% लिखा है, 0.73% लिखा है, और 0.073% लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे की बात कर रहे हैं, देखिए अभी हम इसमें डीएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो डीएस का यूज किया, तो 7 3 10 के अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर डीएस की बात करें और ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है डीएस, तो इसके अंकों का योग कितना आ गया 1। अब अगर हम पहले इस सवाल की बात करें तो 7.3 को हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये दशमलव हटाया, दशमलव नीचे बटे 10 किया, तो ये हो गया 73/10। तो ऊपर के अंकों का योग 1, 7 3 10 का 1, और नीचे 10 है तो 10 के अंकों का योग कितना हो गया 1। अब 1 को 1 से भाग कराओगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अब उसी प्रकार से इसकी बात करें तो दशमलव हटाया तो एक जीरो बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब प्रतिशत हटाया तो प्रतिशत हटा के कितने जीरो बचले, 2 जीरो बढ़ा दिया। अब ऊपर के अंकों का योग कितना हो गया 7 3 10, 10 का मतलब है नीचे के अंकों का योग 1। अब 1 को 1 से भाग किया तब भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब अगर 0.73 की बात करें तो दशमलव तो हटाया तो 2 जीरो, प्रतिशत हटाया तो 2 जीरो और। अब इसके अंकों का योग 1, नीचे वाले के अंकों का योग 1। अब 1 को 1 से भाग किया फिर से, फिर 0.073, तो उसमें भी देख लेते हैं 3 अंक पहले दशमलव हो तो 3 जीरो, और प्रतिशत हटाया तो 2 जीरो और। अब ऊपर देखा तो 77 के अंकों का योग 1। अब उसके नीचे की बात करें तो उसके नीचे के अंकों का योग भी 1, तो इसका भी डीएस कितना आ गया 1। तो सिर्फ देखिए आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक कोई सही नंबर है, यहाँ दशमलव वाला, यहाँ भी दशमलव है लेकिन साथ में प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत और दशमलव है, यहाँ भी प्रतिशत और दशमलव। संख्या वही है 7 7 और 3 7 और 3 7 3 7 3, लेकिन सभी संख्याओं में देखें तो अंतर क्या है, यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव साथ में परसेंटेज भी है, यहाँ दशमलव 2 अंक पहले है और प्रतिशत है, यहाँ दशमलव 3 अंक पहले है लेकिन प्रतिशत है। लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि सबका डीएस कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। और अगर सबका डीएस 1 आ रहा है तो एक नया कॉन्सेप्ट बना कि दशमलव और प्रतिशत का डीएस मतलब अंकों के योग पर कोई प्रभाव
देयर हैव नो इफेक्ट ऑन ds बाय यूजिंग डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, तो दशमलव और प्रतिशत का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बाइलिंगुअल में भी चाहें तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं। दशमलव और प्रतिशत का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर हैव नो एनी इफेक्ट ऑन ds बाय यूजिंग डेसिमल एंड परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों ने समझा कि 77 के अंकों का योग भी 7.3 के अंकों का योग भी 1, 7.3% के अंकों का योग भी 1, 0.73% के अंकों का योग भी 1, 0.073% के अंकों का योग भी 1। तो ds दशमलव और प्रतिशत का ds पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इतना सब कुछ बेसिक समझ लिया, तो सब कुछ तो समझ लिया कि भाग भी करा दिया 9 से। ठीक है, अब अगर हमने जोड़ भी करा दिया 9 से, गुणा भी तो 9 से करा दिया, तो भी भैया एक बचे थे, वो बचे क्या थे? माइनस। ठीक है, तो अब आ जाओ माइनस की बात करते हैं। तो माइनस पर अगर हम बात करें तो पहले इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, आप लोग पूरी तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, और हो सके तो नोट्स जरूर बनाइएगा, तो नोट्स का ही सब मजा है। हो ठीक है, तो अगर अब बात करें उसकी, तो माइनस वाले का, तो माइनस का यूज क्या है कि अगर कभी भी देखिए अंकों का योग आपका निगेटिव भी बन जाएगा। जब दो संख्याएं आप जोड़ रहे हो, दो संख्याएं घटा रहे हो, तो अंकों का योग कहीं पर आपको निगेटिव मिल जाएगा। तो जब अगर कहीं जैसे आपने कहीं देखिए आपने कुछ जोड़ा, तो यहाँ पर आ गया 4 और किसी के अंकों का 9, तो 4 में आपको 9 घटाएंगे तो कितना होता है? माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 अगर होता है तो हम करते क्या है, अगर अब आप पहले लिख लीजिए थोड़ा सा, यदि ds निगेटिव हो तो, यदि ds निगेटिव हो तो जब निगेटिव बन के आएगा तो उसमें 9 जोड़कर